इंसान हमेशा से ही अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए उतावला रहा है, जिसके लिए वो अनंत ब्रह्मांड को मापने के लिए अंतरिक्ष की उड़ान पर निकल पड़ता है, बिना ये सोचे कि इससे उसके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा ही कुछ एस्ट्रोनॉट एजे फ्यूस्टल के साथ हुआ, जिसे देखकर आप अंतरिक्ष में जाने के लिए 100 बार सोचेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉट एजे फ्यूस्टल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पृथ्वी पे आकर ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने कदम आगे बढ़ा पा रहे थे और ऐसा करने की कोशिश में उनके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। बता दें, फ्यूस्टल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक स्पेस मिशन का एक हिस्सा थे। वो स्पेस में 197 दिन बिताने के बाद 5 अक्टूबर 2018 को पृथ्वी पर वापस आए। अभी तक फ्यूस्टल 3 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं और उन्होंने अब तक कुल 226 दिन अंतरिक्ष में गुजारे हैं। फ्यूस्टल के साथ 3 और लोगों को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था, जिन्हें वहां मौजूद ऑर्बिट लेबोरेटरी को ऑपरेशनल बनाने के साथ स्पेस वॉक भी करनी थी। 3 लोगों की इस क्रू ने 197 दिन स्पेस में बहुत रिसर्च भी की। वीडियो को शेयर करते हुए फ्यूस्टल ने लिखा, घर लौटने पर स्वागत है सोयूज MS-09। ये 5 अक्टूबर की वीडियो है, जब मैं फील्ड टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में 197 दिन बिताकर पृथ्वी पर वापस आया था। मुझे उम्मीद है कि हाल ही में वापस आई क्रू की हालत इससे बेहतर होगी। बता दें, एस्ट्रोनॉट फ्यूस्टल अपने 3 साथियों के साथ सोयूज MS-09 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे, जो 6 जून 2018 को लॉन्च किया गया था। क्या आप जानते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट को जितना वक्त स्पेस जाने की तैयारी में लगता है, वापस धरती पर आकर उतना ही वक्त फिर से नॉर्मल होने में भी लग जाता है। इस बात का सच हमें फ्यूस्टल की वीडियो देखने पर पता चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कैसे खाते पीते और सोते या कैसे बाथरूम करते हैं? तो हम आपको बताते हैं एस्ट्रोनॉट्स कैसे सोते हैं। एक स्पेस स्टेशन में सोने के लिए एक स्लीपिंग स्पेस बनी होती है। यह ठीक वैसे ही होती है जैसे एक फोन बूथ, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े रखते हैं, क्योंकि यही उनका छोटा ऑफिस होता है। एस्ट्रोनॉट सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक कर लेते हैं। पैक होना इसलिए भी जरूरी होता है कि जिससे एस्ट्रोनॉट का शरीर एक जगह पर रहे। अंतरिक्ष की सुबह। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन की सुबह की। जैसे हम धरती पर सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होने बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक उसी तरह एस्ट्रोनॉट्स भी यही रूटीन अंतरिक्ष में फॉलो करते हैं। हालांकि यहाँ रूटीन थोड़ा अलग होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। इसके लिए वहाँ बाथरूम बना होता है और एक किट मौजूद होती है जिसमें ब्रश और टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजें होती है। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश में लगाया जाता है। सारी चीजें तैरती रहती है, लेकिन पेस्ट स्टिकी होने के कारण हवा में नहीं तैरती। ब्रश में पेस्ट लगाने के बाद वाटर किट का इस्तेमाल करते हैं। इस किट से पानी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बबल की तरह बाहर आकर तैरने लगता है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स को पीना होता है। वैसे तो हम ब्रश करने के बाद उसे थूक देते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन में इसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पेस्ट को निगल जाए या टॉवल पेपर में थूक दे। कैसे होते हैं फ्रेश? यहाँ के बाथरूम में एक पाइप लगा होता है जिसका कलर पीला होता है। नंबर 2 जाने के लिए बहुत छोटी सी सीट बनी होती है। इस सीट में आपको सही से खुद को फिट करना जरूरी होता है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में पानी का इस्तेमाल कम से कम करना होता है, इसलिए सफाई के लिए टॉवल या नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं ब्रेकफास्ट? स्पेस स्टेशन में ब्रेकफास्ट के लिए घर की ही तरह एक किचन होता है, जहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेट फॉर्म में होती है। यहाँ आपको खाने में अंडा, मीट, सब्जी, ब्रेड, स्नैक्स जैसी सभी वैरायटी मिलती है। ज्यादातर यहाँ का स्पेशल खाना अमेरिका में बना होता है, लेकिन आप स्पेस स्टेशन में जापान और रूस के बने फूड का भी मजा ले सकते हैं। इसके बाद जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आता है तो उसे कई जांच प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में इंसान के शरीर में कई बदलाव आते हैं। जैसे अंतरिक्ष में जाने पर एक एस्ट्रोनॉट के शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां लगातार कमजोर होती रहती है। इसलिए अंतरिक्ष में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को अपनी सेहत और शरीर का अच्छे से ध्यान रखने की सलाह और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अंतरिक्ष में दिल का आकार भी हल्का सा सिकुड़ कर गोलाकार हो जाता है और सामान्य से कम मात्रा में ब्लड पंप करता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी के प्रभाव के कारण मनुष्य के शरीर में उपस्थित तरल पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। अंतरिक्ष में ग्रेविटी का उल्टा प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसके कारण जब एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस आते हैं तो वो अधिक गोल दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, उनकी लंबाई भी कुछ इंच बढ़ जाती है। इसके अलावा लंबे समय तक अंतरिक्ष में
में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में कमजोरी की शिकायत पाई गई। इस नेत्र दोष को VIIP या विजुअल इम्पेयरमेंट प्रेशर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसलिए तो स्पेस स्टेशन में 6 महीने से लेकर 1 साल तक उससे ज्यादा समय बिताकर लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स को जांच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है, जहां उन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनके शरीर में आए बदलाव की वैज्ञानिक जांच करते हैं। इसी जांच में ही एस्ट्रोनॉट्स एजे फ्यूस्टल के शरीर में बदलाव पाया गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने के बाद उन्हें संतुलन बनाए रखने और चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके ब्लड प्रेशर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो देखा आपने, अंतरिक्ष में जाना कोई आसान काम नहीं है। वहां जाने पर आप चलना भी भूल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।